लोकप्रिय रोड की बदहाल स्थिति को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। हरियाली संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष रेहान मलिक ने दी अप्रैल माह तक काम शुरू न होने पर आत्मदाह की चेतावनी। सरधना में लोकप्रिय रोड की जर्जर हालत और गहरे गड्ढों से परेशान जनता की समस्या को लेकर हरियाली संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष रेहान मलिक ने जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सरधना एसडीएम और तहसील अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। रेहान मलिक ने चेतावनी दी है कि यदि अप्रैल माह तक लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का काम शुरू नहीं किया गया तो वह उनके कार्यालय पर आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। रेहान मलिक ने बताया कि यह सड़क वर्षों से बदहाल स्थिति में है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। गहरे गड्ढों और जलभराव के कारण स्थानीय लोगों की जिंदगी खतरे में है। यदि जल्द निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ तो मजबूरन आंदोलन किया जाएगा। यदि उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिली तो आत्मदाह किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सड़क को बनवाने के लिए अनेक बार संबंधित अधिकारियों और नेताओं को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। लगभग 6-7 महीने पहले सीडीओ नुपुर गोयल को अवगत कराने के बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया था, जिसमें पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन संजय कुमार ने मार्च की शुरुआत में काम करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। नगर अध्यक्ष दानिश कस्सार ने भी प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यह मुद्दा अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जनता हर रोज इस सड़क पर गिरकर चोटिल हो रही है। अब केवल वादे नहीं बल्कि एक ठोस कार्य योजना चाहिए। सीडीओ और एसडीएम ने मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को तलब कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सोनवीर सिंह, जाहिद कुरैशी, जीशान कुरैशी सहित कई लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर में मॉनफोर्ट स्कूल स्थापित किया गया है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मॉनफोर्ट स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025-26 के लिए प्रवेश जारी है। समय से आकर अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। मेरा नाम रेहान मलिक है। मैं हरियाली संरक्षण ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। हमारी तो जी ये 2-1 समस्या हैं, लेकिन इनका निस्तारण नहीं हो पा रहा। ये हमने अधिकारियों को अवगत करा चुका है, एडीएम साहब को, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, मतलब सभी अधिकारियों को। हम तो थक गए हैं। अब हमें कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है हमें आत्मदाह करना पड़ेगा जब ये अधिकारियों की आंख खुलेगी। एक समस्या तो हमारी ये है कि लोकप्रिय रोड का जो 1 किलोमीटर का रास्ता है, जो माननीय पूर्व विधायक रविंद्र पुंडीर जी के टाइम में बना था, जो खड़ंजा लगा था, वो भी टूट गया। उसमें गहरे गहरे गड्ढे हैं, गड्ढों में तब्दील हो चुका है। आए दिन लोग वहाँ पे चोटिल हो रहे हैं और नाली का पानी सड़क पर भरा रहता है। चाहे कोई भी जाके जांच कर सकता है। वो सड़क जो है कोई भी बनाने को तैयार नहीं, सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ब्लॉक वाले भी, विधायक भी, सांसद, मंत्री भी और अधिकारीगण भी। एक तो हमारी ये समस्या है। अगर इस समस्या का निस्तारण नहीं होता तो मैं जो है हम आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे और हमें आत्मदाह करना पड़ेगा। हम बहुत परेशान आ गए हैं। और दूसरी समस्या हमारी ये है, मंडी समिति के जो अधिकारी हैं, इनके सिर पे जूं नहीं चल रही बिल्कुल भी। मंडी समिति की जो दीवार है वो बिल्कुल टूटी पड़ी है और जिनकी टूटी दीवारों में से निकलकर आवारा पशु आते हैं, हमारे खेतों में घुसते हैं, किसानों के खेतों में घुसते हैं और फसलों को नाश करते हैं। तबाही उन्होंने फसलों में मचा रखी है। मंडी समिति को 10 साल लगभग हो गया हमें अवगत कराते कराते। ये सब हमारे पास तहसील दिवस की एप्लीकेशन है। तहसील दिवस का क्या औचित्य रह गया? आप ये देख सकते हैं कितनी एप्लीकेशन ये हैं। तो तहसील दिवस क्या नाम मात्र के लिए भरता है, मात्र कि एप्लीकेशन लिया और कूड़ेदान में फेंक दी, उसका कोई निस्तारण नहीं। अधिकारी कहते हैं कि हाँ निस्तारण करा दिया जाएगा। इनका आख्या कि हमें इनका रिपोर्ट का भी नहीं पता चलता कि इन शिकायत पे जो है निस्तारण क्या हुआ, इस पर आख्या रिपोर्ट क्या लगाई गई, क्या फर्जी दिखलावे के लिए तहसील दिवस भरता है? मैं अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ। पहले भी सीडीओ साहब से बात हुई थी। सीडीओ साहब ने जो है सड़क के लिए पीडब्ल्यूडी को अवगत कराया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी जो है इसमें ढुलमैया रवैया अपना रही है। उन्होंने कही थी कि मार्च के शुरू में जो है काम शुरू करा दिया जाएगा। अब गए तो अब अप्रैल कहने लगे, वही ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। और मंडी समिति वाले तो
बिल्कुल ठंडे बस्ते में काम डाल देते हैं। अभी कोई 2 नंबर की कहीं उगाही का मामला हो तुरंत पहुंच जाते हैं। मंडी समिति में जो है सारे पेड़ सूख गए, उसका कोई मामला नहीं, वहाँ पे कूड़े में कोई आग लगा देता है, प्रदूषण फैलता है, उसे ये कुछ नहीं कहते। CDO मैम ने मंडी समिति वाले जो सुशील जी हैं उनको आदेश दिया है, तो उन्होंने अभी यही कहते आ रहे हैं 10 साल से कि हाँ प्रस्ताव गया हुआ है, अब मंडी समिति की दीवार बनवा देंगे। और वो जो सूखे पेड़ हैं जो कॉलोनी की तरफ गिर रहे हैं, उसका टहना भी टूट कर स्कूल की तरफ गिरा था जिसमें बच्चे भी चोटिल हो गए थे। तो ना तो वो सूखे पेड़ निकलवा रहे हैं, वहाँ पे 7-8 पेड़ हैं, और ना ही मंडी समिति की दीवार बनवा पा रहे। मंडी समिति वालों की भी कोई जून नहीं चल रही है इस मामले में। जमजम क्लॉथ हाउस के संचालक मोहम्मद रईस ने बताया कि उनके यहाँ पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट पैंट आदि का कपड़ा उचित मूल्य पर मिलता है। ऑफर चालू है, 1000 की खरीद पर उपहार दिया जाएगा। पता बुद्ध बाजार निकट चिल्ले वाली मस्जिद सरदना। सरदना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहाँ सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।